हाय, क्या आप भी ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा लेक्चर मिल जाए जिससे क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एकदम सही हो जाए। क्लास 10 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन सही तो हो ही जाए, बट ये जो है प्रॉपर लेक्चर के फॉर्म में हो, ताकि हम लोग जो है हर चीज़ बेसिक से डिफाइन कर सकें, बट एट द सेम टाइम ये इतने ज़्यादा लेक्चर्स भी ना हो कि हमारे पास उनको देखने का टाइम नहीं। हाय, आप एकदम सही जगह पे आ चुके हैं। मेरा नाम है शेख मोहम्मद इकराम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटोर। जो भी आपके दिल से है वो आप कहिएगा और कहते रहिएगा। आज के इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग जो है बेसिक बेसिक फंडे सीखेंगे अबाउट केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा डर लगता है सबको, क्या आखिरकार बैलेंस करे तो करे कैसे, आखिरकार बैलेंस करे तो करे कैसे, ठीक है। बट फिकर नॉट, व्हेन आई एम हियर मैं आपको हर एक चीज़ पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। एंड ठीक है, स्टार्ट करने से पहले खाली 2-3 चीज़ें मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ठीक है। ये लेक्चर्स आपके लिए जो है एकदम सही है, एकदम वंडरफुल लेक्चर्स है। आपको जो है इस लेक्चर्स में अच्छे से ध्यान देना है। एंड जो है आपको इस चैनल जिसका नाम है इनविजिबल फिज़िक्स, इसको सब्सक्राइब करके रखना है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, मतलब पूरी साइंस और पूरी के पूरी मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। और वैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाला चैप्टर भी पैरेलली इसके साथ चल रहा है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है इसे पढ़ सकते हो। मज़े की बात यह है कि कम्प्लीटली फ्री है, फ्री स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स भी मैं फ्री में देने वाला हूँ, और भी बहुत कुछ, ठीक है। चलिए, बहुत बातें शातें हो गई है, अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं फटाफट से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सुनाओ सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो केमिकल रिएक्शन अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म, ठीक है। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स या फिर न्यू केमिकल फॉर्म होते हैं। समझ में नहीं आया? यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम्पल से दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सेम कंडीशन। एक सेकंड लेना, लाइट में थोड़ा मसला हो चुका है, बस 2 मिनट मुझे दो। ओके, तो थोड़ा सा लाइट में पंगा हो गया था। एंड अब मे भी आपको मैं जो है एकदम अच्छे से दिखूंगा। यस, अब मैं एकदम अच्छे से दिखूंगा। थोड़ी सी खाली वॉइस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो हमने था केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके कारण नए सब्सटेंसेस, नए प्रोडक्ट्स होते हैं, बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Mg ये होता है मैग्नीशियम, या फिर मैं तुम्हें सिंपल सिंपल बताऊं तो कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्साइड गिव्स यू, प्लस कार्बन और ऑक्साइड दोनों को मिक्स कर रहा है तो वो तुमको देगा CO2, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्साइड गिव्स यू CO2। एंड ठीक है, आपको जब ये CO2 देगा तो यहाँ पर एक नई चीज़ मिल रही है। क्या नई चीज़ मिल रही है? यहाँ पर आपको मिल रहा है CO2, ठीक है। अब CO2 आपको जैसे ही मिल जाएगा तो आपने देखा ये कार्बन है, अलग गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, बट ये जो साथ में मिला है ये अलग वस्तु है। हालांकि ये गैस नहीं है, ये जो है सॉलिड फॉर्म में कोल, आप लोग बोल सकते हो कि कोल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलेगा।
आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, पल्ले पड़ रही होगी, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से समझ के पढ़ना है। सो अब केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। अब जो केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका है एक तरीके से, उसे ही हम लोग जो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बोलते हैं। सो दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दिस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन विथ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस H2O देता है। हालांकि आप इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि भाई व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ, ठीक है मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। सो व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन दिस विल फॉर्म वाटर। बट इसको हमको शॉर्ट लिखना है बिकॉज हम लोग जो है एक तरीके से मॉडर्न ज़माने में जिस तरह से है, हमारे पास टाइम कम है। टाइम का बचाव करने के लिए, टाइम को बचाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब मेरी बात जो है ध्यान से सुनिएगा। जो चीज़ रिएक्ट करती है, क्या जो चीज़ रिएक्ट करती है उसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। समझ नहीं आया? आई नो नहीं समझ में आएगा। ये चीज़ देखो, ये चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है। क्यों के और कैसे रिएक्टेंट है? अब देखो ना कि ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बनाते हैं H2O यानी वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई तुमको सिंपल याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के होते हैं तो जब भी जो चीज़ राइट पर है वो होगी प्रोडक्ट, मतलब वो निकला हुआ है। बट वहीं पर जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या है, जिसके कारण प्रोडक्ट बने उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। आई होप आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ गई। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गौर कर मैंने बताया है। ऑलमोस्ट मैंने 8 मिनट्स इन चीज़ पे गौर किया है, जो कि कोई भी नहीं करेगा और कोई करता भी नहीं, इवन इन द पेड बैचेस। कुछ पेड बैचेस ऐसे भी देखे हैं मैंने। अब कुछ चीज़ें आपको जो है याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको मिलेगा एक्वस, आपको मिलेगा प्रिसिपिटेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को ऐसा तो नहीं लिख सकते कि ऑक्सीजन और यहाँ पे पूरे में लिखेंगे गैस। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो उसका ही एक सॉल्यूशन है कि H2 जो है, सॉरी जो गैस है उसको G से डिनोट करो। अब ये होता है एक्वस, जो कि होता है सॉल्यूबल, जो चीज़ पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाए कोई भी वाटर के अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्वस, AQ। प्रिसिपिटेट जो डिजॉल्व ना हो, सॉलिड S, लिक्विड L, ये सब तो तुम्हें पता ही है, G गैस। आई होप आपको इतना फंडा क्लियर हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये पूरी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके 2 मार्क्स में ये पूछा सकते हैं, बट ये इतनी ज़्यादा दिखती नहीं है पूछते हुए। बट ये क्यों इतना गौर किया जाता है, क्योंकि इससे फंडामेंटल बनता है। पूरे आगे के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं सबका फंडामेंटल ये। ठीक है, अब चलिए हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, ये एक्चुअली 9th की चीज़ है। ठीक है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है 9th की चीज़ है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियो,
ठीक है, आप जो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो ना, वो वीडियो बना दूंगा जिसके आप लोग जो है इस वाली चीज़ को कवर कर सकते हो। बाकी ऑलरेडी ये 9th में पढ़ाई जाती है और 9th में पढ़ने लायक चीज़ है। नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। अब क्यों बैलेंस ही क्यों करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस आखिरकार करना क्यों है? बैलेंस केमिकल रिएक्शन को इसलिए करना है क्योंकि अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते तो आपको मास अलग अलग देखने को मिलता है। मास अलग अलग देखने को मिलता है, समझ नहीं आया? ऊपर आओ, ऊपर आओ, ठीक है। मास अलग अलग देखने को मिलता है मतलब एटम की इनइक्वालिटी, अनइक्वल अमाउंट ऑफ एटम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी भी समझ नहीं आया? देखो, इधर कितने हाइड्रोजन के एटम है सर जी? 2 एटम है। यहाँ पे कितने एटम है भैया? 2 एटम है ऑक्सीजन के। बट यहाँ पर कितने एटम है? यहाँ पर सिर्फ 1 एटम है ऑक्सीजन का। अगर हम लोग इसका मास निकालने जाए तो इसका मास आता है 18 ग्राम या फिर 18 यू, ठीक है, 18 यू। बट इसका अकेले का मास 32 यू आता है, ठीक है, और इसका 2 यू। इसका अकेले का मास 32 यू आता है भाई, और इसका 2 यू 34 यू, और यहाँ पर कितना है? सिर्फ 18 यू। तो क्या आप लोग इतना सारा, आपने 9th में एक चीज़ तो की कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर तो मास कम हो गया, कैसा हो सकता है? एक्चुअली ये राइटिंग फॉर्मुलेशन गलत है। एक्चुअल में जो ये वाली इक्वेशन को लिखते हैं वो कुछ ऐसे लिखते हैं कि 2H2 प्लस O2 गिव्स यू 2H2O, ठीक है, 2H2O। कैसे? ये वाले जो है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की यहाँ पे एक कमी है, और यहाँ पे 2 है, तो 2 × 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे यार। बट यहाँ पर फिर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हमने यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन कर दिए, सिंपल। हालांकि इसका एक बॉक्स मेथड आता है, उसके ऊपर भी मैं एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी फंडामेंटल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर ये है 4 यू, कैसा आया? 2 और हाइड्रोजन के 2 का जो है ये होता है 1 यू। इसका जो है मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास है, सॉरी, एटॉमिक मास इसका जो है 1 यू है, और जो है यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है। अब 1 यू, और तो 2 आइटम है हाइड्रोजन के, तो 1 यू इंटू 2, तो ये हो गया आपका 2 यू इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4 यू, ठीक है, ये हो गया आपका 4 यू। तो 2H2 का आपका टोटल हो गया 4 यू। अब ऑक्सीजन का हमने अभी निकाल के देखा था, ये होता है आपका 32 यू, तो ये आपका कितना हो गया? 36 यू। क्या इसका 36 यू आता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले क्या है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, एंड आपका H2 का होता है आपका टोटल 2 यू, ठीक है, 2 यू, और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लिकेशन में, और ये होता है आपका 16 यू, ठीक है। चलिए, अब जरा यहाँ पे आप लोग ध्यान से, सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, 2 यू प्लस 16 यू, मल्टीप्लिकेशन में नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 2 यू जाके इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो गया आपका 4 यू, ठीक है, और ये जो है प्लस 2 16 से जाके होगा, तो ये हो गया 32 यू, तो ये हो गया 32, 4 प्लस 32 दोनों ही इक्वल होंगे, 36। बैलेंसिंग इसलिए की जाती है, मैं आपको बस ये बताने वाला था, ठीक है। वाई बैलेंस का जवाब यहाँ पर वही चीज़ में लिखा हुआ है। अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप लोग जो है इससे लिख सकते हैं। इसके नोट्स जो है मैं आपको दे दूँगा, या फिर
आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग जो है आज का ऑलमोस्ट लास्ट चीज़ पर आ चुका है, हाउ टू, ठीक है, हाउ टू बैलेंस, ठीक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करना कोई बड़ा खेल नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बैलेंसिंग कैसे करोगे? अच्छा, सबसे पहले दो मेथड होती है बैलेंसिंग करने की, तुक्का मेथड और जो है आपका बैलेंस का नॉर्मल जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। पहले हम लोग एनसीईआरटी वाले मेथड को ढंग से सीख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मैं आपको इसे शॉर्ट वीडियो में बताने वाला था, बट अब ठीक है, कोई नहीं, बता देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 64 पर लिख लेते हैं, 64 पर ले लेते हैं, शायद ये 64 पर नहीं गया है। ओके, अब ठीक है, और ये हो गया आपके, ये हो गया आपके दोनों एटम, ठीक है। ये आपके जो है हो गए दोनों एटम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो है आपके दोनों के दोनों एटम है H2, और उसको ही बैलेंस करते हैं बॉक्स मेथड से। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप लिखोगे हाइड्रोजन, ठीक है। अरे भाई यार ये क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे हाइड्रोजन, और यहाँ पे इसके कितने एटम थे? 2 एटम। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 एटम है, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 1 ही एटम है। नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस। अब मुझे इनसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पर अब आप सिंपल जो है H2 को, ठीक है, आप जब जलाओगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ये दो, अब यहाँ पर अगर जब आप 2 लाओगे तो ये 2 तो हो गया, अब ये 4 हो गया, तो यहाँ पे ये उसको भी 2 डाल दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये कुछ आपके लिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इन्हें प्लीज़ सॉल्व करना, ठीक है। हालांकि हम लोग इसे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, एंड बैलेंसिंग इक्वेशन मैं सोच रहा था कि हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, बट कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और उसके साथ कॉम्बियो और डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों को रैप अप कर लेंगे, और इसके बाद हम लोग उसका मतलब 3 लेक्चर्स में आपका मैं ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन फिनिश करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें। एंड बस फिज़िक्स और जो है आपके फ़िज़िक्स के भी लेक्चर्स यहाँ पर मिलेंगे, आपको बेस्ट एजुकेशन दिया जाएगा, बेस्ट साइंस पढ़ाया जाएगा, बेस्ट मैथ पढ़ाया जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना। बैलेंसिंग इक्वेशन अभी भी समझ में नहीं आई होगी तो एक काम, ठीक है, वैसे तो आ गई होगी, बट फिर भी अगर नहीं आए, ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, पहले से एकदम बेसिक से बैलेंसिंग इक्वेशन समझेंगे। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, ठीक है, बाय बाय।